तो बिन बताए नेटफ्लिक्स ने अचानक ही अपनी जो नई पॉलिसी है वो इंडिया में लागू कर दी। वो है कि भाई आप पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते अपने हाउस होल्ड मेंबर्स के अलावा किसी और से। बहुत लोग तो कंफ्यूज थे, वो लोग कह रहे थे कि भाई क्या पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, पासवर्ड आप अपने हाउस होल्ड मेंबर्स से शेयर कर सकते हो, लेकिन नेटफ्लिक्स का कहना है कि प्लीज उन लोगों से मत शेयर करिए जो आपके हाउस होल्ड मेंबर्स नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं तो लोगों को कुछ ना कुछ फायदा भी है इससे, इंडियंस को, और कहीं ना कहीं काफी नुकसान भी है। जानने की कोशिश करेंगे इससे इंडिया को क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है, क्यों ऐसा नेटफ्लिक्स कर रहा है, इससे नेटफ्लिक्स को क्या फायदा होगा, और क्या अगर आप कुछ ऐसा करते हो, जबरदस्ती शेयर करते हो किसी से, तो आपके ऊपर क्या एक्शन नेटफ्लिक्स ले सकता है। जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार नेटफ्लिक्स का इरादा क्या है, कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो नेटफ्लिक्स के आईडी पासवर्ड हैं वो शेयर ना करें। देखिए सिंपल सा रीज़न है, अगर ऐसा होगा तो नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। नेटफ्लिक्स अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा है, हालांकि उनका रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि पैंडेमिक में उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे, सयाने लोग कहेंगे कि यार ऐसे कैसे नुकसान हुआ है, पैंडेमिक में लोग घर पे थे, ओटीटी का कंजम्पशन तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन लोगों के घर से बाहर भी लोगों ने अपने आईडी पासवर्ड शेयर किए हैं। जहां पर वो रेवेन्यू को अच्छा खासा बढ़ा सकते थे, वहां पर उन्होंने घाटा झेला है। आपको पता होगा मई 2023 में उन्होंने ग्लोबली बता दिया कि आप अपने नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते हो, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स को रेवेन्यू में इससे नुकसान होता है। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये होना ही था। हालांकि इसके पहले कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन अचानक से इस पॉलिसी को लगाकर उन्होंने कह दिया है कि अब इंडिया में भी ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके अलावा क्रोएशिया हो, केन्या हो, इन देशों में भी ये पॉलिसी लागू कर दी गई है। इंडिया एक विरला देश है इस मामले में। ऐसा क्यों है? देखिए भाई, हम जानते हैं कि इंडिया में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जॉइंट फैमिली अब न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील हो रही है, लेकिन कमाल की बात है कि अभी भी एक बहुत बड़ा हमारा जो वर्ग है वो जॉइंट फैमिलीज को तवज्जो देता है। तो आपस में जो नेटफ्लिक्स के पासवर्ड हैं वो शेयर करना और फिर दोस्तों यारों में शेयर करना लाजमी है। और ऐसे में जब हम अलाउ करते हैं कि भाई आप अपने हाउस होल्ड में दे सकते हो, उनको अब शेयर करवा सकते हो, उस पर भी देखा जाए तो नेटफ्लिक्स का ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इंडियन मार्केट को अगर उसे टैप करना है तो यहाँ की पॉपुलेशन को लेवरेज करना पड़ेगा। हमारे बीच जो भाईचारा का भाव है ना कि भाई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दे, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत थी नेटफ्लिक्स को। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेटफ्लिक्स का ऐसा करना बनता भी था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम इनके सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जून 2023 के अंदर केवल 240 मिलियन सब्सक्राइबर ही थे, जो कि हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट के हिसाब से कितने कम है। इंडिया की आबादी ही इतनी है कि इसको सरपास इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो नेटफ्लिक्स काफ़ी पीछे रह जाता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो आगे हैं, अमेजॉन प्राइम आगे है। इसका रीज़न भी सिंपल सा है कि हमारे देश में लोग अफोर्डेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और नेटफ्लिक्स अपने प्रीमियम कंटेंट के लिए जाना जाता है। इतना ये अपने एड रेवेन्यू से नहीं कमाते जितने अपने राइट से कमाते हैं, जितना ये परचेज करते हैं, जितने ये सेल करते हैं उससे कमाते हैं। पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए नेटफ्लिक्स अलग अलग कदम उठा सकता है। इसके लिए वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करेगा, साथ में वो आपका डिवाइस आईडी भी देखेगा कि किस तरीके से आप किसी अलग अकाउंट को अपने आईडी पासवर्ड दे रहे हो। अगर वो देखते हैं कि आप एक्सेस में दे रहे हो और वो आपके हाउस होल्ड में नहीं है तो फिर बाद में वो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से नेटफ्लिक्स को पता लगता है कि आप अलग से फिर से पासवर्ड शेयर कर रहे हो तो वो आपके पास बम्बार्डिंग कर सकते हैं ईमेल की, यानी कि मेल पे मेल आपको भेज सकते हैं। या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो प्राइस है वो शायद एनहांस कर सकते हैं, आपके जो डिवाइस शेयरिंग की लिमिट है वो भी घटा सकते हैं। ये सारे वो कदम है जो नेटफ्लिक्स उठा सकता है। वैसे इंडियंस को थोड़ा इसमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि हमने अक्सर देखा है कि भाई आसपास के लोगों को नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर में करने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि अगर आप कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया में हो, नेटफ्लिक्स अलाउ करता है कि आप भाई पासवर्ड शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आपके जो रूममेट हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, मतलब आपके साथ में जो लोग रहते हैं उनको आप दे सकते हो उस वक्त में। लेकिन अगर बहुत दूर कोई बंदा बैठा है जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन वो जान गया है कि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो आपको दर्द दे देते हैं कि बार बार भाई प्लीज़ दे दो पासवर्ड, प्लीज़ दे दो पासवर्ड। तो इंडियंस को इस चीज़ से तो काफ़ी आराम मिलने वाला है। क्या लगता है आपको? और नेटफ्लिक्स ने इंडियन मार्केट को अक्वायर करने के लिए काफ़ी टैक्टिक्स भी चलाए हैं। उसमें उन्होंने रिसेंटली अपने प्राइसेस भी कम कर दिए थे। 149 पर मंथ के हिसाब से उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड प्राइस चलाया था, जिसके बाद से देखा गया कि उनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा। मार्च 2023 के अंदर कहते हैं कि 30% उनके व्यू आवर्स बढ़ गए एज ऑफ नाउ, और कहते हैं कि कमाल की बात है 25% उनका रेवेन्यू भी बढ़ गया। 5.9 मिलियन इनके 2023 के अंदर नए सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो गए। जैसे कि मैंने
बताया कि 240 मिलियन के करीब इनके टोटल सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका ईयरली रेवेन्यू $8.3 बिलियन का हो सकता है। वैसे भविष्य में क्या होगा नेटफ्लिक्स का, ये वक्त बताएगा। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स को काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पॉटिफाई का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि स्पॉटिफाई के जो CEO उन्होंने खुद कहा था कि इंडियन से सब्सक्रिप्शन करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। लोग गाने सुनने को तैयार है, देर में सुन लेंगे, एडवर्टीजमेंट सुन लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जल्दी नहीं करते हैं। और ऐसे टाइम पे जब जियो सिनेमा से टक्कर हो रही है, हम Amazon प्राइम को छोड़ देते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को छोड़ देते हैं, लेकिन हम जब जियो सिनेमा की बात करते हैं तो वो भाई सीधे हेड ऑन हेड लेते हैं, क्योंकि भाई वो फ्री में प्रीमियम कंटेंट रिलीज कर रहे हैं और जो उनका सब्सक्रिप्शन प्लान है वो काफ़ी सस्ता रह रहा है व्हेन इट कम्स टू नेटफ्लिक्स। और अब देखना होगा क्या लोग अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाते हैं या प्रीमियम कंटेंट की तरफ जाते हैं, ये वक्त बताएगा। क्या लगता है आपको, बता सकते हैं कमेंट में। अगर एनालिसिस अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ऐसा कंटेंट अगर पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वक्त वक्त पर हम ऐसे कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।